वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन एमपीजी के। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के साहित्यकार। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के साहित्यकार के लगभग जो है 70 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान कौन सा है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सागर, उज्जैन और जो है इंदौर और होशंगाबाद। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा होशंगाबाद। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे भवानी प्रसाद जो है मिश्र की, तो भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ है, होशंगाबाद में हुआ है। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है, ये आपको याद रखना है। तो पहला है मेघदूतम, दूसरा है कुमार संभवम, तीसरा है उत्तर रामचरित और चौथा है ऋतुसंहारम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर रामचरित। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि कालिदास जी जो है, कालिदास की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, कालिदास जो है ये प्राचीन साहित्यकार हैं। और अगर हम बात करेंगे तो इनके 3 जो है नाटक हैं, ठीक है। और एक अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 क्या है इससे खंडकाव्य हैं। 3 नाटक और 2 खंडकाव्य हैं। और साथ ही साथ जो है 2 जो है क्या है महाकाव्य हैं, ये आपको याद रखना है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और 3 नाटक। 3 नाटकों में अगर हम बात कर लेते तो पहला आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। कौन सा आता है, अभिज्ञान शाकुंतलम। और अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो इसके बाद दूसरा जो नाटक आता है इसमें वो कौन सा है, वो है विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। विक्रमोर्वशीयम, ये भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके ऊपर कि कौन सी किसकी रचना है। और तीसरा इसमें है मालविका अग्निमित्रम। तो ये जो है 3 इंपॉर्टेंट नाटक हैं किसके, कालिदास जी के, अग्निमित्रम, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 खंड काव्य की, तो खंड काव्य में आपको याद रखना है, खंड काव्य की अगर हम बात करेंगे तो एक तो है मेघदूतम और ऋतुसंहारम। और अगर हम बात करते हैं महाकाव्य की तो रघुवंशमम और जो है क्या कुमार संभवम। तो यहाँ पर उत्तर रामचरित फिर किसकी रचना है, अगर ये कवि जो है कालिदास जी की नहीं है तो उत्तर रामचरित जो रचना की अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी रचना है, तो ये भवभूति, यहाँ पर अगर हम बात करें तो भवभूति की रचना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भवभूति की रचना है। और ये भी जो है क्या है, एक प्राचीन जो है कालीन कवि रहे हैं। अगला अगर हम यहाँ पर देखें रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रश्मि रेखा नामक पुस्तक के लेखक बाल कृष्ण शर्मा नवीन है। अब अगर यहाँ पर बात कर लें बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन की काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हमें याद रखनी। जैसे एक रचना है उनकी उर्मिला, ठीक है। कौन सी, उर्मिला, उर्मिला भी इन्हीं की रचना है। साथ ही साथ प्राणार्पण, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्राणार्पण जो है ये खंडकाव्य है और उर्मिला की अगर हम बात करें ये महाकाव्य है। अब अगर हम देखें तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म याद रखिएगा शाहजहाँपुर जिले में हुआ है नवीन का, ठीक है। शाहजहाँपुर जिला आपको याद रखना है। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें कबीर राय की कुंडली मृत्यु तथा हत्या और अमर बलिदान की प्रमुख कृतियां जो हैं ये किसकी हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल बिहारी जी वाजपेयी की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। दरअसल ये ग्वालियर से हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, कहाँ से हैं, ग्वालियर से। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इनकी जो है काफ़ी रचना, जैसे मेरी 51 कविताएं, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो है संसद के 3 दशक काफ़ी जो है प्रसिद्ध इनकी रचना है, संसद के 3 दशक, ये भी आपको याद रखना है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक और रचना आपको याद रखनी है, वो है रपटीली राहें, राजनीति की रपटीली राहें, ठीक है, राजनीति की रपटीली राहें, ये आपको याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था। तो ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व का जो जन्म हुआ था वो कर्नाटक में हुआ था। अगला अगर हम यहाँ पर देखें कठिन काव्य का प्रेत किस व्यक्ति को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो कठिन काव्य के प्रेत अगर हम बात करेंगे तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है कवि केशव दास को, ठीक है। किसको कहते हैं, कवि केशव दास को जो है कठिन काव्य का क्या कहा जाता है, प्रेत कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी जो है जटिल काव्यता के कारण, मतलब ये कविताएं जो है वो जटिलता से लिखते थे। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इनकी रचनाएं भी आपको याद रखनी, जैसे इसकी रचनाओं में एक है रसिक प्रिया, ठीक है, रसिक प्रिया इनकी रचना है। कवि प्रिया की अगर हम बात करें तो कवि प्रिया इनकी रचना है, ठीक है। नखसिक एक इनकी रचना है जिसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें रामचंद्रिका, ठीक है, वीर सिंह देव, रतन वावनी, ये याद रखिएगा, ठीक है, रतन वावनी की अगर हम बात कर लें, रतन वामनी जो है इनकी रचना है। अब अगर हम अगला देखें तो अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी, भभूति। भभूति जो है ये कौन से प्राचीन जो है साहित्यकार है, मध्यकालीन साहित्यकार नहीं। अगला अगर हम यहाँ पर देखें राह किनारे बेट पुस्तक के लेखक कौन है, तो राह किनारे बेट पुस्तक के लेखक जो है इनमें से कोई नहीं। देखो सुभद्रा कुमारी चौहान की भी नहीं है, शिवमंगल सुमन की भी नहीं है, केशव दास की भी नहीं है। तो फिर राह किनारे बेट जो है ये रचना किसकी है, तो राह किनारे बेट याद रखिए पंडित हरिशंकर परसाई, ठीक है, पंडित हरिशंकर परसाई।
अब अगला अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगला क्वेश्चन है उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, सतना जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल की स्थापना कब की गई। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल की स्थापना 1976 के अंदर की गई है। संत सिंगाजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के निवासी थे, ये आपको याद रखना, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा या फिर जो है निमाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निमाड़ के। ठीक है, और निमाड़ में जो है इनके काफ़ी जो है पद जो है आज भी लोकगीत के रूप में गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रधर सिंह फेलोशिप। ठीक है, बिखरे मोती किसकी रचना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बिखरे मोती जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देख लें सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद यूपी। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इनकी काफ़ी जो है रचनाएं अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इनका जो है क्या है संगीत काव्य, अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो इनके जो है बिखरे मोती जो है वो क्या है कविता है, याद रखिएगा। ठीक है, बिखरे मोती क्या है कविता है। और इसी में अगर हम बात करें काव्य संग्रह में तो एक रचना है इनकी उन्मादिनी। ठीक है, और अगर हम बात करें एक क्या है सीधे साधे चित्र। ठीक है, सीधे सादे चित्र, ये भी जो इनकी क्या है काव्य रचना है। अगर हम यहाँ पर देखें कविता की तो कविता में एक मुकुल भी आपको याद रखना है। ठीक है, और तिरधारा भी इन्हीं की रचना है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो एक और रचना जो आपको याद रखनी, झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर बात कर लें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये यूपी से संबंधित है। अब अगला अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के लेखक कौन है। तो एक भारतीय आत्मा जो है इनकी रचना ही है जिसके नाम से ये फेमस है, और इसका सही आंसर है ठीक है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था, होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो 16 साल की उम्र में ये शिक्षक बन गए थे। और अगर हम यहाँ पर देख लें तो 1912 में इन्होंने जो है एक संपादन किया था प्रवाह नामक पत्रिका का। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर लें हिम किरीटनी जो है इनकी क्या है रचना है, हिम किरीटनी रचना है। युग चरण जो है इनकी रचना है महत्वपूर्ण। साथ ही साथ अगर हम बात करें समय के पाँव, ठीक है, ये भी इनकी रचना है समय के पाँव। गरीब इरादे, ठीक है, हाँ यहाँ पर हम बात करें अमीर इरादे गरीब इरादे भी इनकी रचना है। ठीक है, याद रखिएगा निबंध संग्रह है अमीर इरादे, ठीक है, और गरीब इरादे, ये भी जो है क्या है इनकी रचना है। अब अगर हम यहाँ पर देख लें तो इसके बाद अगला आपको याद रखना है, अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो तानसेन संगीत समारोह खालिस्तान में आयोजित किया जाता है। तो कौन सी जगह आयोजित किया जाता है तानसेन जो है संगीत समारोह, तो वो ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। पंडित कुमार गंधर्व समारोह की अगर हम बात करें तो पंडित कुमार गंधर्व समारोह जो है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, देवास में आयोजित किया जाता है। कौन सा जो है शास्त्रीय संगीत का घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर साराभाई जो है घराना। अगला क्वेश्चन बात कर लें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म, मैंने भी आपको बताया था पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ है, ठीक है, हाँ होशंगाबाद में हुआ है। साथ ही साथ इनकी जो एक रचना है तरंगिनी, उनके ऊपर जो है इन्हें क्या मिला था 1955 में जो है साहित्य पुरस्कार से जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। और अगर हम बात करें 1963 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत का खालिस्तान घराना आमिर खान द्वारा जो है स्थापित किया गया था। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदौर घराना। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें निम्नलिखित संस्कृत कवियों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका कल्लड़। कल्लड़ जो है ये मध्य प्रदेश से नहीं बल्कि जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला अगर हम यहाँ पर देखें प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक तानसेन का संबंध जो है किस घराने से, तो ग्वालियर घराने से। ईसूरी मध्य प्रदेश के किस जो है क्षेत्र के लोक साहित्य कवि थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के लोक साहित्य कवि थे। अगला अगर हम यहाँ पर देखें हिंदू शास्त्रीय संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक आमिर खान। अगला अगर हम यहाँ पर बात करें केशव जयंती समारोह जो है ये कहाँ मनाया जाता है, तो केशव जयंती समारोह जो है मनाया जाता है कहाँ पर, भोपाल में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, केशव जयंती समारोह। अगला अगर हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध जो है सितार वादक का नाम बताइए। यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सितार वादक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित रविशंकर। अगला अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कवि कालिदास द्वारा अपने जो है महाकाव्य मेघदूत में इस जगह का वर्णन किया गया, तो किस जगह का वर्णन किया गया ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा उज्जैन का। अगला अगर हम यहाँ पर देखें केवल 2 संगीतकारों को अब तक जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एक तमिलनाडु के MS सुब्बलक्ष्मी और अन्य मध्य प्रदेश से थे, उनका नाम बताना है आपको मध्य प्रदेश से कौन थे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। अगला अगर हम देखें हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है, हंसते हैं रोते हैं अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगी ऑप्शन बी
हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़े व्यंग्यकार थे। इनकी जो है उपन्यास में अगर हम बात करें तो रानी नागफनी की कहानी आपको याद रखना है, रानी नागफनी की कहानी। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक और आपको याद रखना है तट की खोज, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा आपको याद रखना है तट की खोज। तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करें, तीसरा हो जाएगा ज्वाला और जल, ज्वाला और जल। और अगर हम यहाँ बात करें कहानी संग्रह में, तो कहानी संग्रह में इसमें जो है आपको याद रखना है, पहला हो जाएगा अपना हंसते हैं रोते हैं, ठीक है, हंसते हैं रोते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरा जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे। और तीसरा अगर हम यहाँ पर बात करें, तीसरा इसमें हो जाएगा भोला राम का जीव, भोला राम का जीव। तो ये जो है कुछ कहानी संग्रह हैं इनके। अब अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो अगला आपको याद रखना है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उस्ताद आमिर खान किस नगर से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो अगर यहाँ पर देखें तो उस्ताद आमिर खान का संबंध जो है वो किससे है, इंदौर से है, ठीक है, जिन्होंने इंदौर घराने की जो है नींव रखी। आलाखंड की रचना किसने की है, तो लोक कवि जगरिक ने आलाखंड की रचना की है। अगला अगर हम देखें रानी नागफनी की कहानी की लेखक कौन है, तो मैंने अभी आपको बताया हरिशंकर परसाई। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान किस जो है कला विधा के विद्वान थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ख्याल। अगला अगर हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के उस्ताद अलाउद्दीन खान ने निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीत घराने का आरंभ किया था, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मैयर घराना। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन व बेजू बावरा का जन्म किस नगर के समीप हुआ था, ग्वालियर। अगला क्वेश्चन, चांद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है, तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चांद का मुँह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इनका जन्म हुआ था श्योपुर जिले में, ये आपको याद रखना है, श्योपुर जिला। अब अगर हम यहाँ पर बात करें इनकी रचना की, तो चांद का मुँह टेढ़ा इनका जो है कविता संग्रह। एक और इनकी रचना है भूरी भूरी खाक, ठीक है, भूरी भूरी खाक धूल, ये आपको याद रखना। और अगर हम यहाँ पर देख लें एक और इसकी रचना है वो है काट का सपना, ठीक है, किसका, काट का सपना। अगला अगर हम यहाँ पर देखें तो एक और जो है इनकी रचना है वो है नई कविता का आत्मसंघर्ष और जो है सतह से उठता आदमी, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बना है, सतह से उठता आदमी भी इनकी रचना है। साथ ही साथ जो है चंबल की छाती, ठीक है, चंबल की छाती जो है इनकी रचना है। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो अगला क्वेश्चन आपको याद रखना, उस्ताद अमजद अली खान निम्न वाद्य यंत्रों में से किसके लिए जाने जाते हैं, तो उस्ताद अमजद अली खान जो हैं वो जाने जाते हैं, ठीक है, सरोद वादक के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा ने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का जो है वर्णन किया है, ये आपको याद रखना, तो राजा मान सिंह का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला अगर बात करें तो कौन से कवि को हिंदी कविता की रीति अवधि से पहले का कवि जो है कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य केशव दास को। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा शास्त्रीय एवं जो है लोक संगीत घराना नहीं है, ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवभूति की, देखो भवभूति की रचना मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था अभी कि ये प्राचीन कालीन जो है साहित्यकार के, इनकी केवल 3 रचना है। कितनी रचना है, 3 रचना इनकी हैं जो हमें याद रखनी है। तो पहली रचना अगर हम इसमें बात कर लेंगे तो पहली रचना हमारी क्या हो जाएगी, पहली रचना हो जाएगी मालती माधव, ठीक है, क्या हो जाएगी, मालती माधव जो है इनकी पहली रचना है। दूसरी अगर हम बात कर लें तो दूसरी है महावीर चरित्रम, ठीक है, महावीर चरित्रम जो है इनकी दूसरी रचना है। और तीसरी अगर हम बात कर लें, तीसरी है उत्तर रामचरित, ठीक है, उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित्रम, ये तीसरी रचना है। तो अब यहाँ पर हम देखें तो ये देखो इसमें उत्तर रामचरित मिल गया, मालती माधव मिल गया, महावीर मिल गया। नीति शतक जो है इनकी रचना नहीं है। नीति शतक अगर हम बात करें तो ये भृतहरि की रचना है, किसकी, भृतहरि की, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है। देखो यहाँ पर समय के पाँव, ठीक है, इनकी समर्पण भी नहीं की, वनवासी, लेकिन झांसी की रानी ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, ठीक है, ये इनकी रचना नहीं है, ये आपको याद रखना। अगला अगर हम यहाँ पर देखें, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का जन्म हुआ था, किस प्रसिद्ध व्यक्ति का, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शरद जोशी जी का। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर संगीत घराने का उत्थान कौन से किसके शासनकाल में हुआ था, ये आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो आज की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन, बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट डे जो आपको डल जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे।